यदि दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है आपका और आपके पार्टनर का संबंध और अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को किनारा मिलना बाकी है, किनारे का अर्थ है तलाक होना शेष है, क्योंकि घर में कोई नहीं है आपकी तरफ। आप जिससे भी कहती हैं सब आप में ही पेच निकालता है, कमियां निकालता है। आपकी सास किसी भी कीमत पर आपको बसने नहीं देगी, और कहाँ से बसने दे सास, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि मेरा बेटा ही पसंद नहीं करता मेरी बहू को। देखो, पति पर ही निर्भर करता है कि वो तुमको कितना सम्मान देता है, वो तुमसे कितना प्रेम करता है, वो तुम्हारा ओहदा क्या बना कर रखा है घर में। यदि स्टार्ट से ही उसने तुमको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, उसने तुम्हारा अपमान करना शुरू कर दिया, यदि प्रारंभ से ही वो तुम्हें अपमानित कर रहा है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, तो तुम क्या करोगी। आखिर इस अजनबी घर में तुम्हें सहारा ही किसका है। थोड़ा बहुत सास का सहारा है, ससुर का सहारा है, और नहीं तो पूर्ण सहारा पति का है। सास ससुर तो वो तुम्हारे है ही नहीं, बिल्कुल ना तुमसे बात करना पसंद करते हैं और इधर उधर तुम्हारी शिकायतें करते फिरते हैं। बचा पति, जो संसार की दुनिया की चीजें एक तरफ और पति एक तरफ, परंतु तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करना चाहता, प्यार दूर की बात है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना दूर की बात है। भला ऐसा क्या ग्रह मुड़ गया, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि जिसने विवाह किया, जिसने हाथ थामा, 7 जन्म साथ निभाने का जिसने वचन दिया, भला ऐसा क्या हो गया कि अब वही शत्रु बन बैठा है तुम्हारा। वो हर वक्त तुमसे कहता है मायके क्यों नहीं चली जाती, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं अपना जीवन देख लूंगा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, तुमसे नर्क हो गया मेरा जीवन, मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे तुम्हारे बच्चे नहीं चाहिए, मैं आजाद होना चाहता हूँ। अजीब लगता है कि भला किसी ने इसकी बुद्धि फेर दी है, किसी ने कुछ करके इसको अपना दीवाना बना लिया है, या किसी सौतन ने दस्तक दे दी है, या मेरी सास हर वक्त इसके कान में कुछ डाल रही है। भला वही पति जो तुमसे प्रेम करता था, तुम्हारा सम्मान करता था, तुम्हारा भरपूर ख्याल रखता था, आज क्यों उसको तुम्हारा ख्याल नहीं आ रहा, आज क्यों वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम्हें देखना नहीं चाहता। कुछ बहनें लिख रही है कि मेरा पति मेरे साथ 1 मिनट बिताना नहीं चाहता, जबकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं, अच्छे से सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी नहीं है। घर वालों को देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हम लोग दोनों साथ है, पति पत्नी है, मार्केट तक जाते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं, बातें करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ये बात तुम जानती हो और वो जानता है। फिर मजा नहीं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में मजा नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, सम्मान नहीं है। तो फिर तुम खूबसूरत सी साड़ी पे लिपटी हो, सिंदूर लगाई हुई हो, दूर से अच्छी सी औरत दिख रही हो, तुम्हारे पति के साथ तुम बाइक में बैठ के जाती हो, लोग सोचते हैं कितनी अच्छी जोड़ी है, परंतु इस रिश्ते का आनंद कहाँ, ये दाम्पत्य सुख कहाँ। पति और पत्नी का एक अद्भुत रिश्ता होता है, और ये संपूर्ण रिश्ते की खूबसूरती प्रेम और विश्वास होता है, क्योंकि इससे पहले तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, वो अपने घर में और तुम अपने घर में, और अब इस घर में एक साथ रह रहे हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, तो आपसी प्रेम और सामंजस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि नहीं करता है तुम्हारा पति तुमसे प्रेम, नहीं रहना चाहता है वो तुम्हारे साथ, हर बात पर तुमको मायके भेज देता है तो लाने नहीं जाता है, लाने जाता है तो तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे घर वालों का अपमान करता है, लड़ाई झगड़े झंझट करता है, ऊंची आवाज में तुमसे बात करता है, हर वक्त तुमको ये जता देता है कि तुम मेरी कमाई पर रह रही हो, तुम्हारा ख्याल मैं रखता हूँ, तुम्हारा और कौन है तुम्हें बचाने वाला, मैं जो चाहे तुम पर सितम कर सकता हूँ। तो तुम्हें मजा नहीं ले पा रही हो शादीशुदा जीवन का, घुट घुट कर रह रही हो, और किसी तरह से इस रिलेशनशिप को एक बोझ की तरह चला रही हो। तो चलो इस रिश्ते को पहले खूबसूरत करते हैं। मैं कहती हूँ केवल एक मंत्र जागृत कर देगा इस मरे हुए रिश्ते को। मरा हुआ रिश्ता मतलब बिल्कुल जो खत्म हो गया तो मरा हुआ ही है। एक मंत्र से मैं इसको जागृत करती हूँ। तुम्हारा पति सुधर जाएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा और तड़पेगा तुम्हारे प्यार में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, दीवाना हो जाएगा वो तुम्हारा। आज मैं 9 लौंग की सहायता से आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण सिखा रही हूँ जिसको अभी करो अभी असर होगा। आज मंत्र मैं पढ़ूंगी, तुम मेरे साथ हाथ में लौंग लेकर इसे अभिमंत्रित करोगी। उसके बाद जो करना है उसके बाद बताती हूँ। 9 लौंग आप हाथ में लेंगे। दिन केवल और केवल मंगलवार का होगा। ये जो लड़ाई झगड़े तनाव मुसीबतें हो रही है ना, ये मंगल की वजह से होता है। और केवल मंगल इससे सुधरेगा नहीं, मंगल, राहु और शनि, आज 3 ग्रहों को हम लोग हाथ में लेकर चल रहे हैं। ये जो अपमान कर रहा है ना, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब बंद कर देगा। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना। कोई भी फीके कलर का कपड़ा पहनना, डार्क मत पहनना जिससे कि शनि सवार हो जाए। कत्थई, जामुनी, काला, मरून ये सब मत पहनना। रेड से भी बचना। फीके फीके कोई भी कलर के कपड़े पहन लेना। 9 लौंग हाथ में ले लेना। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना या दिल पर हाथ रखकर पति की अनुभूति करना। उसे देखने का प्रयास करना और 9 बार उसका नाम लेना। अब मंत्र मैं पढ़ रही हूँ, तुम हाथ में लौंग लो। तुमको मंत्र नहीं पढ़ना है, मंत्र मैं बोलूंगी, तुम्हारा लौंग अभिमंत्रित हो जाएगा वहीं से। अपने दिल पर ऐसे हाथ रख लो, लौंग को हाथ में लेकर। ओम वशम वस्मनाय अमुकी वशम स्वाहा। 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 जहां पर भी मैंने अमुकी कहा वहां तुम अपने पति का नाम लेते जाओगी। जहां पर भी मैंने अमुकी कहा वहां तुम अपने पति का नाम लेते जाओगी। सिर्फ 11 बार इस मंत्र को जैसे ही जप करो, मेरे साथ कर लेना। इस वीडियो को फिर से ऑन कर लेना। तुरंत उठो, किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र पे इस 9 लौंग को रखकर, चाहे कपूर की सहायता से, चाहे किसी भी अग्नि की सहायता से, इसको इसी समय जलाकर भस्म कर दो, खत्म कर दो। एक कपूर की टिकिया रखना और जला देना। 9 लौंग जैसे ही जलेगा पूरी तरह से जलने देना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका कुछ ऐश बच जाएगा, इसमें वो पाउडर थोड़ा सा बच जाएगा। बस इसको उठाकर अपने माथे पर एक तिलक लगा लेना। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है। एकमात्र यह प्रयोग है जो रिश्तों में बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, तुम्हें अब नहीं होना पड़ेगा। इस घर में बहू का ओहदा मिलेगा तुम्हें, मान सम्मान मिलेगा तुम्हें, प्रेम करेगा तुम्हारा पति, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।